अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों रिसेंटली मेरा एक बर्ड जो है ना वो बहुत ख़राब हुआ था, बदहज़म हुआ था, फिर सफ़ेद बिट्ठे नहीं रोक रहा था और उसके साथ ही एक बर्ड जिसकी मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी, उसको शहद की ना 50-60 मक्खियों ने ना डंग मार दिए थे, तो वो पोटा नहीं चला रहा था। तो मैंने उनका इलाज किया, अल्लाह के हुक्म से दोनों ही ठीक हो गए। जो इलाज किया वो आपके साथ शेयर करता हूँ, आप भी करके देखिए। मेरा अल्लाह को मंजूर हुआ, आपका बर्ड एक्सपायर नहीं होगा। दो बातें जहन में रखिए, जब भी आपका बर्ड बदहजम होता है, आप उसको कोई भी चीज़ देते हैं जिससे उसका पेट चल जाता है, फिर हमसे बहुत बड़ी गलती होती है। हम करते ये हैं कि जब पेट एक दफ़ा चल जाता है फिर हम उसको खुला छोड़ देते हैं। जब खुला छोड़ते हैं वो हर चीज़ जो उसके आगे आती है, पत्थर, मट्टी, सब्जा कह लें, जो चीज़ उसके आगे आती है वो अंधाधुंध उस पर टूट पड़ता है, बहुत ज़्यादा खा जाता है, नतीजे के तौर पर बदहज़म होके वो ख़राब हो जाता है। तो ऐसा क्या करें हम कि ये मसले ना आए? एक तो दोस्तों, जब भी मुर्गा बदहज़म एक दफ़ा पेट चल जाए, आपने उसको छोड़ना नहीं है। 5-6 दिन उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखें, उसको अपने हाथ से खिलाएं, माप तोल के खिलाएं, साथ साथ में उसको एंटीबायोटिक दें, उसकी एनर्जी बहाल करें, फिर उसको छोड़ें। तब आपका बर्ड जो है ख़राब नहीं होगा। जब भी आप देखते हैं कि जी आपका बर्ड जो है पोटा रोक गया है, तो उसके लिए पहला तरीका जो मैं यूज़ करता हूँ वो ग्राई वाटर है। ग्राई वाटर मंगवा लें, 3-4 सीसी ग्राई वाटर 15-20 सीसी ठंडे पानी के साथ पिला दें। इसके साथ पेट चल जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं चलता तो नोविडेट और फ्लैजा, ये दोनों शीशी वाले इंजेक्शन जो है ये मंगवा लें, दोनों 3-3 सीसी। ये लगाने वाले इंजेक्शन लगाने नहीं है, आपने पिलाने हैं। 3-3 सीसी पिलाकर उसको खड़ा कर दें, 5-6 घंटे के बाद पेट चल जाएगा। जब एक दफ़ा पेट साफ हो जाता है, आप समझते हो कि अब इसका वो ठीक हो गया है। लेकिन होता यह है कि बाज़ दफ़ा हमारा मुर्गा जो है सफ़ेद बिट्ठे नहीं रोक रहा, अंदर से उसको हीट कर गया। तो क्या करना है लंबे इलाज में? वक्ती तौर पे पेट आपने खोल लिया इन इंजेक्शन से, जिससे भी फिर आपने ये करना है, एक इंजेक्शन है सेंगो बयान, ओ सॉरी शरबत है सेंगो बयान, वो 1 सीसी सुबह के टाइम पे पिलाना है, सिर्फ 1 सीसी। 1 सीसी से हरगिज़ ज़्यादा नहीं देना है। बड़े बर्स को, छोटा चूजा है आधी सीसी दे दे, 3 माह का है, 3 माह से कम है, आधी सीसी से भी थोड़ा कम दे दें, 3-4 कतरे दे दें। साथ में आपने फ्लैजल शरबत जो है 1 सीसी सुबह 1 सीसी शाम को पक्का देना है। साथ में मैक्सल फोर्ट जो शरबत है वो आपने 2-2 सीसी, 2 सीसी सुबह 2 सीसी शाम, बड़े बर्ड को 6 माह से कम वाले को 1 सीसी सुबह 1 सीसी शाम को, 3 माह वाले को आधी सीसी सुबह आधी सीसी शाम को, 5 दिन देना है। इसके अलावा खाने को क्या देना है, असल चीज़ जो है वो है खाने को क्या देना है। खाने को आपने ये जो रस होती है, मोटी रस आम, ये रस में थोड़ा सा पुदीना जो है सूखा हुआ 5-7 से मिल जाएगा, उसको निचोड़ लें, डंडियाँ फेंक दें, वो बीच में मिक्स करके उसमें पानी मिलाकर वो गोलियां बना के वो पहले आधी रस दें फिर पूरी दें, जब तक वो बिट्ठे मुकम्मल साफ ना करे। यानी कि अगर वो सफ़ेद बिट्ठे कर रहा है, आपने हरगिज़ उसको और कोई चीज़ नहीं देनी, यही रस पे रखें। रस आपको आम मिल जाती है बेकरी से, खाने वाली रस जो होती है, जो सख्त होती है, ऐसे उसको यूं यूं करें तो वो बिल्कुल आटे की तरह हो जाती है, वो वाली रस। उसमें इतना सा पुदीना सुबह शाम मिलाकर वो देते रहे, आप देखेंगे रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अगर किसी को सूखा पुदीना नहीं मिल रहा है और उसके पास सब्ज पुदीना है, तो सब्ज पुदीने को निचोड़ के उसका रस निकाल लें, 2-3 सीसी वो पिला सकते हैं, सुबह 2 सीसी पिला दें, 2 सीसी शाम को। शरबत, ये जो पुदीना है ना, ये चाहे सूखी हालत में हो चाहे इसका रस निकाला हुआ, ये बहुत ठंडी चीज़ है मैदे के लिए, हाजमे वाली भी है और ठंडी भी है, अंदर से ठंडा हो जाएगा मुर्गा। आप देखोगे मेरे ये जो दोनों बर्ड थे, इनको मैंने 4-4 दिन ये दिए, यकीन माने ये सफ़ेद बिट्ठे रोक ही नहीं रहे थे, लेकिन ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब इनकी बिट्ठे भी ठीक है, अब मैंने इनको बाहर के केजेस में शिफ्ट कर दिया है।
पहले मैंने सारे इलाज किए थे, ठीक हो गए, लेकिन इनकी बिट्ठे नहीं रुक रही थी, सफ़ेद बिट्ठे, पानी वाली बिट्ठे, इसी चीज़ से रुकी हैं। तो आप भी यही करें, मेरी गारंटी है यार, कोई नुकसान नहीं होगा आपका। ये जो लोग आटा देते हैं या गंदम देते हैं या बाजरा उबाल के देते हैं या कहते हैं जी हमारा मुर्गा जल्दी से जल्दी सेहतमंद हो, मेरे भाई टाइम लगता है हर चीज़ पे, एकदम से आप उसको एनर्जी नहीं दे सकते, ऐसा ऐसा एनर्जी पे लाना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले जब तक उसकी बिट्ठे ठीक ना हो, उसको कभी भी खुला ना छोड़ें कि वो मर्जी से खाए। वो तो पूरा एक कटोरा जो है आधा किलो का वो भी खा जाएगा। बीमार जब बीमारी से उठता है वो भी चाहता है कि मेरी फौरी एनर्जी पूरी हो, उसका खुद की भूख पे कंट्रोल नहीं होता। तो ऐसी सूरत में आपका बर्ड फिर एक्सपायर ही होगा। एक तो रिसेंटली बीमारी से उठा हुआ होगा, फिर जब वो इतना ज़्यादा खाएगा तो वो ज़ाया ही होगा। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ये मेरे वाला तरीका आजमा के चेक कर लें, इंशाल्लाह फाका ही होगा, नुकसान नहीं होगा। जब तक बिट्टे साफ ना करें, इसको इसी रस पे और इस पुदीने पे रखें। कोई डबल रोटी की ज़रूरत नहीं है, कोई आटे की ज़रूरत नहीं है, कोई इवन फीड की ज़रूरत नहीं है। कई दोस्त आपको कहते हैं कि जी फीड इस्तेमाल करवाएं, और मेरे भाइयों अगर आप फीड दोगे, फीड भी तो गर्म है। अमूमन जो मुर्गा बदहज़म होता है, उसका मैदा, उसका जिगर दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं, सफ़ेद बिट्ठे रुकती नहीं, ऊपर से आप गर्म चीज़ें दोगे, नतीजा यही होगा कि आपका बर्ड ज़ाया ही होगा। आपको चाहिए कि आप स्टेप बाय स्टेप उसको पहले ठीक करें। 2 दिन ठीक हो गया है, तीसरे दिन जब आप समझें कि बेहतरी की तरफ जा रहा है, तो शाम के वक्त बहुत अच्छी चीज़ है कि आप 10 सीसी दूध जो है उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर, मीठा हो जाए अच्छा खासा, उसको पिला दें। वो ठंडा दूध रात को बिठाते वक्त, ना सिर्फ आपका मुर्गा ठंडा होगा बल्कि बहुत जल्दी जो है सेहत की तरफ जाएगा। मुंह उसका ऐसे सुर्ख हो जाएगा जैसे वो कभी बीमार था ही नहीं। आजमा के देखें, 3-4 दिन वो दें, लेकिन पहले 2 दिन में दूध हरगिज़ ना दें जब वो उसका पोटा सही तरीके से चीज़ों को हजम नहीं कर रहा, पानी रोक रहा है या खुराक रोक रहा है। ऐसी सूरत में अगर आप दूध देंगे तो वो अंदर जाके फट जाएगा। दूध उस वक्त देना शुरू करें जब हाजमा वो ठीक कर जाए, लेकिन उसके अंदर की गर्मी ख़त्म ना हो रही हो, उस वक्त आप दूध का इस्तेमाल करें, फ़ायदा ही होगा। हमारी आज की वीडियो अगर दोस्तों आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं इस नारे के साथ कि शौक़ और शौकीन दोनों सलामत रहें। लव यू ऑल। इजाज़त चाहूँगा दोस्तों। एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि आजकल मेरे पास टाइम की कमी होती है, तो मैं कमेंट में आपका जवाब नहीं दे पा रहा। उम्मीद है आप बुरा नहीं मनाएंगे। जो ही मुझे टाइम मिलेगा मैं वक्तन फ़वक्तन आपको आपके कमेंट का जवाब भी देता रहूँगा। जिस भाई ने भी मुझे कॉल करनी हो, वो मेरे छोटे भाई तैमूर खान के नंबर 0323 69 69 676 पे कॉल करके हमसे सजेशन ले ले। अगर कोई बीमारी के मुतल्लिक पूछना है, किसी गाइडलाइन के बारे में, तो इंशाल्लाह जितना हो सका हम उस भाई की ज़रूर मदद करेंगे। लेकिन सीज़न स्टार्ट हो चुका है, साथ में मेरा ज़मींदारे का काम भी होता है, रोज़ी रोटी का काम भी होता है। को मुर्गे मेरी रोज़ी रोटी थोड़ी ही हैं, तो इस वजह से दोस्तों टाइम कम होता है। उम्मीद है आप बुरा नहीं मनाएंगे। मशकूर हूँ आपकी मोहब्बतों का, जिन मोहब्बतों से आपने मुझे नवाजा है। इजाज़त चाहते हैं जी, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।